हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी हो रहा था सुबह का ही वक्त, तो मैं बना रही थी चाय और साथ में मैं आलू रख रही थी उबलने के लिए। तो मैं सिर्फ मुझे आलू ही उबालना है, तो मैं इसे कुकर में ही रख दे रही हूँ, तो कुकर में जल्दी उबल जाएगा। और अगर मुझे अंडा उबालना होता है साथ में, तो मैं पतीले में फिर उबालती हूँ। नहीं तो फिर कुकर में उबालने से अंडे अजीब तरह से हो जाते हैं, फूट भी जाते हैं और पता नहीं थोड़ा कलर भी उनका अजीब हो जाता है, इस वजह से। और तो उसके बाद से मैंने आलू को रख दिया हुआ था उबलने के लिए। तो मैंने सोचा कि जब तक आलू उबल रहा है तब तक मैं बैठ के चाय पी लूँ। तो ये मैंने यहाँ अपने हस्बैंड को भी चाय दिया हुआ था, वो भी पी रहे थे और मैं भी पी रही थी। और बच्चे मेरे सुबह जगने के बाद से ही खेल में ही लग गए हुए थे, तो उन्होंने अभी नाश्ता नहीं किया हुआ है, तो ब्रश भी नहीं किया हुआ उन्होंने। मैं कब से बोली थी कि ब्रश करके तुम लोग भी नाश्ता कर लो तो ठीक रहेगा। तुम लोग को नाश्ता कराने के बाद से मैं काम करती हूँ तो थोड़ा सही रहता है, तो सुकून लगता है कि चलो उन्होंने कुछ खा लिया हुआ है, नाश्ता कर लिया, उसके बाद से मैं अपना काम आराम से करती हूँ। लेकिन ये लोग खेलने में बिजी हो गए थे। उसके बाद से मैंने भी चाय पी लिया बैठ के। और अभी आलू उबल ही रहे थे क्योंकि मैंने उसे थोड़ा धीमे आंच पे रखा हुआ था, और मैंने सोचा जब तक मैं बाकी तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो वही मैं आलू जो लहसुन और प्याज होता है वही सब मैं छील के रख रही थी। और उसके बाद से बच्चों ने भी मेरे ब्रश कर लिया हुआ था, तो मुझे उन्हें देना था नाश्ता। तो दोनों ने ब्रश कर लिया हुआ था, तो मैंने ही कहा कि दोनों साथ में पहले ब्रश कर लो, तब दोनों को एक साथ दे दूँगी। नहीं तो फिर अलग अलग बार बार देना पड़ता है, तो फिर टाइम भी बर्बाद होता है। तो वही मैंने दोनों को मैं नाश्ता दे देती हूँ, दोनों साथ में ही कर लेंगे। तो वही मैं दोनों को दे रही थी नाश्ता। तो दोनों बिस्किट ही खाएंगे, चाय बिस्किट। दोनों कुछ और खाते नहीं सुबह के वक्त, बहुत मुश्किल से यही खाते हैं वो। तो वही देखिए दोनों खेल रहे थे, और उसके बाद से मैंने दोनों को दे दिया हुआ है नाश्ता, दोनों खा रहे थे। और मैंने साथ में यहाँ पे मशीन भी लगा दिया हुआ था, कपड़े भिगो के रख दिए हुए थे। अभी मशीन मैंने स्टार्ट नहीं किया था, बस भिगो के ही रख दिया हुआ था कि थोड़ा उसके मैल हो जो वो कट जाए। और यहाँ पे बच्चों ने नाश्ता कर लिया हुआ था, तो मैंने सोचा मैं लगे तो टेबल भी साफ़ कर दूँ। बच्चे हैं तो थोड़ा खा के थोड़ा सा गिरा ही देते हैं, तो साफ़ हो जाएगा तो सही रहेगा। नहीं तो फिर बच्चे खेल कूद के और फैला देते हैं। और फिर वही मेरे हस्बैंड अभी रूम में ही थे, और मुझे जो सब्ज़ी बनानी थी, आलू मेरा उबल गया हुआ था, तो मैं वही छील रही थी। तो मैं बनाऊंगी आलू और मटर की सूखी सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है, तो वो हमेशा बोलता रहता है कि मामा प्लीज़ वही सब्ज़ी बनाइए। लेकिन अब एक ही सब्ज़ी तो रोज़ नहीं बन सकती है, लेकिन हफ्ते में एक दिन बना देती हूँ ज़रूर उसके लिए मैं। तो वही मैं बना रही थी। तो मुझे इसमें मटर भी डालना है, और एकदम बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनेगी ये। तो वही देखिए मैं फ्रिज से निकाल रही थी मटर और टमाटर, तो मेरे हाथों से ये मिर्च का जो था वो गिर गया हुआ था, तो वही मैं उठा रही थी। अब जल्दबाजी का जल्दी मैं कर रही थी, तो बस मेरे हाथों से लग के ही गिर गया था वो। तो फिर उसे काम बढ़ गया एक। और यहाँ पे सब्ज़ी भी देखिए मेरी हो रही थी, मैंने प्याज को फ्राई कर लिया हुआ है, और उसमें मैं हरी मिर्च भी डाल देती हूँ। और बाकी मैंने मसाले का पेस्ट जो होता है वो मैंने तैयार करके रख लिया हुआ है। तो बस प्याज हो गया फ्राई, और उसमें मैं डाल देती हूँ मसाले, और साथ में मसालों के साथ ही मैं डालूँगी टमाटर, ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाए। क्योंकि आलू मैं बाद में डालूँगी, अभी मसाले भून जाएंगे तब। और तब उसके साथ मैं उसमें मटर भी डाल देती हूँ कि मटर कच्चे हैं, मटर को भी पकाना ज़रूरी है। तो जब मेरे मटर और टमाटर सब पक जाएंगे और मसाले भून जाएंगे, तब उसके बाद से मैं आलूओं को डाल दूँगी। जब तो और देखिए मटर भी गल गए हुए थे और मसाले भी अच्छे से भून गए थे, तो मैंने डाल दिया था आलूओं को। अब बस इसे मुझे धीमे धीमे आँच पे बिना पानी डाले ऐसे भूनना है। और बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी तैयारी हो गई थी, मैंने धनिया पत्ती डाल के इसे बंद कर दिया। धीमे धीमे आँच पे उसे भूनते हैं, अच्छी लगती है सब्ज़ी बिना पानी डाले। तो वही मेरा हो गया था, उधर काम मेरा किचन का काम मैंने कर लिया था, किचन की साफ़ सफाई भी मैंने कर ली हुई थी। अब बिस्तर ठीक करना था, बिस्तर भी खाली रहता है तो मैं सुबह में ही से ठीक कर देती हूँ। लेकिन अभी हस्बैंड मेरे थे बिस्तर पे ही, तो मैंने नहीं किया। मैंने सोचा पहले मैं किचन का ही काम ख़त्म कर लूँ। तो वही रूम में ऐसा है कि अगर रूम पूरा सही भी रहता है, अगर बिस्तर ठीक नहीं रहता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सारा रूम ही फैला हुआ हो। और अगर बिस्तर को सेट कर दो, सही कर दो, तो फिर सब कुछ सही लगता है। तो वही मैं बिस्तर ठीक कर रही थी। उसके बाद से वही काम रहेंगे मेरे, झाड़ू पोछ करने का काम रहेगा।
बाकी मतलब किचन का जो काम था मैंने कर लिया हुआ है। और बेटा मेरा स्कूल चला गया हुआ था और बेटी खेल रही थी, और हस्बैंड के आज सेकेंड शिफ्ट है। तो बाकी देखिए मैंने मतलब जो काम थे साफ़ सफाई के मैंने वो कर लिए हुए थे। और ये मेरे हस्बैंड लहसुन लेके आए हुए थे 2 दिन पहले ही। तो मतलब मैं तो ऐसे ही रख देती हूँ लहसुन को, तो वो ख़राब होने लगते हैं, तो मतलब अजीब तरह से हो जाता है, सूख जाते हैं और उनमें कीड़े भी लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे इसे खोल खोल के सारे कलियों को और धूप में लगाने के बाद से फिर मैं इसे रखूँगी तो ये नहीं ख़राब होगा। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों को वो ऐसे करते हैं, मतलब मेरी जो नीचे रहती है मेरी जो यहाँ पे पड़ोसन, वो ऐसे ही कर देती हैं। तो वो ही बता रही थी कि ऐसे करके रखने से नहीं ख़राब होते हैं लहसुन। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मेहनत ही लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेहनत क्या थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं भी ऐसे ही करके रख देती हूँ तो फिर ख़राब नहीं होंगे। तो वही देखिए मैंने सारी कलियाँ छुड़ा ली हुई है। और देखिए इसमें से कचरा भी इतना निकला हुआ था ऊपर का छिलका इसका। और उसके बाद से मैं इसे धूप में डाल दूँगी, पूरे दिन में इसमें धूप लगेगा। और वही देखिए मैं लहसुन को मतलब छत पे लेके जा रही थी। तो आजकल तो बहुत ही अच्छी धूप हो रही है, तो कोई परेशानी नहीं है, मतलब जो चीज़ हम चाहे सुखाना आसानी से सूख जा रहा है, धूप लग जा रहा है। तो मैंने 2-3 दिन पहले मतलब जो बिस्तर ब्लैंकेट वगैरह थे वो भी मैंने धूप में लगाया हुआ था, तो सब अच्छे से मतलब धूप लग गया हुआ था। और यहाँ पर देखिए हो रहा था शाम का वक्त। तो मतलब दिन में मेरे और कोई काम खास नहीं था, मतलब दिन में तो थोड़ा काम का सुबह के वक्त ज़्यादा काम रहता है और बाकी दोपहर के वक्त तो उतना ज़्यादा नहीं रहता है, बस वही खाना पीना और बर्तन धोना। तो मैंने कुछ बर्तन धो लिया हुआ था, लेकिन कुछ थे जो मैंने नहीं धोए थे, तो वही मैं सब धो रही थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं शाम में किचन में जाऊंगी तभी मैं धो लूँगी उसे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो वही मैं बर्तनों को धो रही थी और बच्चे अभी बाहर ही खेल रहे थे। और हस्बैंड मेरे जॉब पे गए हुए थे, तो वही मैं बर्तनों को धो के बाकी फिर मुझे काम करना है अपना किचन का, शाम का मतलब रात का खाने की तैयारी करनी है। तो आज हम लोगों का मन था, मतलब कल का दूध बहुत बचा हुआ था और आज का भी दूध था, तो मैंने सोचा कि मैं सेवई बना देती हूँ आज। तो मैं साथ में मतलब रोटी बनाऊँगी और बनाऊँगी आलू की भुजिया। तो वही मतलब मैंने सेवई मंगाया था, तो ये सेवई भुनी हुई है, इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं उसे ऐसे ही थोड़ा सा निकाल के चेक कर ले रही हूँ कि इसमें कोई कुछ मतलब कुछ हो ना, गंदगी कीड़े वगैरह कुछ तो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल साफ़ एकदम था। रोस्टेड भी बहुत अच्छा हुआ था। कभी कभी ऐसा होता है कि रोस्टेड सेवई भी होती है लेकिन ठीक से भुनी नहीं होती है, तो उसे दोबारा भूनना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, ये बहुत ही अच्छी तरह से भुना हुआ था, तो मुझे इसे नहीं भूनना पड़ा। मैंने इसे डायरेक्ट दूध में ही डाल दिया, दूध को उबाल के। तो मैं इसे डायरेक्ट दूध में ही बना रही हूँ, मैं पानी नहीं डालूँगी। ऐसे बनाने से बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चे तो मांग मांग के फिर खाते हैं। तो अच्छा लगता है कि अगर हम कोई चीज़ बनाएं और बच्चों को और आपकी फैमिली को अच्छी लगे, पसंद आए, तो अच्छा लगता है। तो वही देखिए अब मैं इसे धीरे धीरे आँच पे इसे बनाऊँगी जब तक कि खूब अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। तो उसके साथ मैंने मतलब आलू का भुजिया मैंने बना लिया हुआ था और मैं यहाँ पे मैंने लगे हाथ, तो मैंने सोचा कि सेवई हो रही है तो साथ में आटा भी गूँथ लेती हूँ, तो रोटियाँ भी साथ में बन जाएंगी तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो वही मैं कर रही थी और सेवई भी साथ में मैं देख रही थी। और बच्चे अपना मतलब रूम में पढ़ाई कर रहे थे या फिर कार्टून भी देखते होंगे वो, मतलब पढ़ाई क्या करते हैं। और मैं यहाँ पे मतलब सेवई में मैंने इलायची डालना भूल गई हुई थी, तो वही मुझे याद आया, तो फिर मैंने ऐसे ही तोड़ के डाल दिया। तो इलायची को थोड़ा कूट के डालो तो उसका ज़्यादा अच्छा खुशबू होता है। जाओ पढ़ाई करो, होमवर्क बनाओ। क्यों बनाए हम लोग? अलीना गिर जाओगी, गिर जाओगी, चोट लग जाएगा। सब रिकॉर्ड हो रहा है। अरे हाय दोस्तों, कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ। आज मेरी मम्मी सेवई बना रही है दूध के साथ, वो यम्मी लगता है मुझे, इसलिए खाती हूँ, बहुत खाती हूँ, क्योंकि मम्मा बनाती है मेरे लिए अच्छा से। अरे मेरे लिए भी तो बनाती है। और देखिए यहाँ पर मेरी बेटी आप सबसे क्या बोल रही थी, वो ऐसे ही करती है, वो जहाँ कैमरा ऑन देखती है वो मतलब शुरू हो जाती है। तो मैंने यहाँ का मतलब म्यूट नहीं किया, मैंने कहा आप लोग भी सुन लीजिए उसकी बातें, वो क्या बोल रही थी। और देखिए यहाँ पर तब सेवई अभी मेरी हो ही रही थी, तो मैं मतलब यहाँ पे रोटी भी बनाने जा रही थी। तो सेवई बना रही हूँ, इस वजह से मैं रोटी ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि फिर बच्चे सेवई ज़्यादा खा लेते हैं, रोटी फिर ठीक से खाते नहीं, इस वजह से मुझे थोड़ी सी ही रोटी बनानी है। तो बस यहाँ पर सेवई मतलब तो तैयारी थी, मैंने उसमें लगा दिया था चीनी,
और चीनी लगाने के बाद से मतलब वो थोड़ी सी पतली हो जाती है चीनी डालने के बाद। तो मैंने फिर उसे थोड़ा सा पकाया 10 मिनट। उसके बाद से जो मुझे काजू डालना था वो मैंने डाल दिया हुआ और मेरी सेवई बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अभी इतने पे मैंने इसे बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि अभी ये ठंडी होगी तो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस मेरा हो गया था सेवई रेडी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में मैं बना ले रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि जब मतलब ये सब चीज़ें बनती हैं सेवई वगैरह तो बच्चे फिर बहुत मतलब खाना जल्दी मांगने लगते हैं कि मम्मा भूख लगी हुई है, जल्दी से बनाइए। तो वही मैं फिर मतलब मैं बना दे रही हूँ जल्दी से। अभी मतलब टाइम नहीं था, मतलब जितना मैं रोटी बनाती हूँ, लेकिन बच्चों की जिद की वजह से मैं जल्दी ही बना दे रही हूँ कि उन्हें भूख लगी है तो फिर मैं इंतज़ार क्यों करना। और देखें यहाँ पर हो जाती है एक गड़बड़ी कि मतलब मैं रोटियाँ सारी मेरी बन गई थी, बस लास्ट रोटी बची हुई थी मेरी, और मेरे सिलेंडर का गैस ख़त्म हो गया था। तो वही मैं इसे, हस्बैंड भी नहीं थे तो मुझे खुद से ही इसे लगाना पड़ा था। तो मैं तो खुद से लगा लेती हूँ बस, लेकिन जगह पे ले जाकर रखना होता है क्योंकि भारी होती है इस वजह से। तो फिर मैं मतलब लगा लेती हूँ उसे। बस लास्ट ही रोटी बची हुई थी मेरी, बाकी सब मेरी बन गई हुई थी, आखिरी ही थी। तो बस उतने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या करें। तो बस मैं मतलब लगा के वो जो आखिरी रोटी थी उसे भी मैं बना लेती हूँ। बस एक रोटी के लिए मुझे मतलब इतनी परेशानी हो गई, बाकी सारे काम हो गए थे, बस लास्ट रोटी के लिए इतनी दिक्कत हो गई मुझे। तो बस उसे भी मैं बना लेती हूँ। और ये मैंने आटा मतलब बच गया हुआ है, तो ये सुबह नाश्ते में काम आ जाएंगे मेरे। सुबह मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही गूँथ लेती हूँ सुबह नाश्ते के लिए, फिर मुझे नहीं मतलब आटा लगाना पड़ता है। और यहाँ मेरा बेटा देखिए क्ले से बिस्किट बना के लाया हुआ था, तो वही बोला था मम्मा प्लीज़ सबको दिखा दीजिए। तो बस आज का हमारा खाना यही था, भुजिया रोटी और सेवई। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए।